बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि बिलावल का अब एक बयान आया है। ये बयान तब आया है कि जब इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि पावर आर्मी चीफ के पास हो और वज़ीर आज़म जवाब दे हो, इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। और ये असल में उन्होंने फ्यूचर के मामलात की एक धमकी दी, या उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया कि मेरी हुकूमत अब आएगी और चूँकि उन्हीं नहीं आना और कोई आ नहीं सकता, तो लिहाजा मैं ये काम नहीं करने जा रहा। अब आप देखिए कि बिलावल के साथ एक वादा हुआ था कि इमरान खान नाअहल होगा, आपको वजारत उज़्मा मिलेगी, और उसके बाद चूंकि बिलावल एक बड़ी अच्छी कठपुतली है, बड़ा अच्छा गुलाम है, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र कैप्टन सफदर ने हालिया बयान दिया था कि मरियम नवाज को वजीर आज़म बनते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि इसको ये वजीर आज़म नहीं बनने देंगे। तो वो ये सारे मिलकर, आप देखिए कि साथ ही ख्वाजा आसिफ ने ये बात की कि मुल्क के अंदर ये गोल्फ क्लब जो है ये बंद होने चाहिए। वो किसको कह रहे थे? कौन गोल्फ क्लब चलाता है? वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के इदारों, फौज और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब उनकी उंगलियां थी। अब हो क्या रहा है कि बिलावल ने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी का तमाम जमातों से राब्ते का ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा अगर कोई गैर जमहूरी कदम उठाया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। आप एक बात बताइए कि पीडीएम के अंदर कितनी जमातें हैं? 13 जमातें हैं। एक आधी जो कोई जमात बाहर होगी वो भी सपोर्ट कर रही है। तो कौन सी ऐसी जमात है, यानी तमाम जमातों से राब्तों का ऐलान? ऑलरेडी पीडीएम के अंदर सारी जमातें हैं, तो किससे राब्ता करना है? जमात इस्लामी फिर भी पीटीआई की निस्बत इनको सपोर्ट करती है और हर जगह पर सपोर्ट कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई से राब्तों का ऐलान असल में बिलावल ने कहा है। उन्होंने कहा कोई भी गैर जमहूरी कदम उठाया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। जहां से भी लगा आइन को खतरा है तो इसका मुकाबला खुलकर करेंगे। असल में ये बात अब जरा समझ लें कि बिलावल ने ये बात कही किसको है। ये उनका इशारा, देखिए गैर जमहूरी क्या होता है कि या तो आप आइन मुअत्तल कर दें, या तो माशाल्लाह लगा दें, या आप इस सेटअप को फारिग करके कोई टेक्नोक्रेट सेटअप लेकर आ जाए। अगर ये मामला नहीं चलता, वो किस तरह आ सकता है कि पंजाब के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ तक मामला चल रहा है कि जो अबूरी सेटअप है इसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाने नहीं करवाएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब उसके बाद जाहिर सी बात है अभी इदारे जा रहे हैं अपील के अंदर। नून लीग ने क्लियरली कह दिया है कि हमने अपील में नहीं जाना। अगर इदारों ने खुद जाना है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सिक्योरिटी के इदारे हो, ये कह दे हमारे पास फंड नहीं है, जिसने भी जाना वो खुद जाए, हमने नहीं जाना किसी भी सूरत। बिलावल ने असल में एस्टैब्लिशमेंट को दिया धमकी। क्या आप एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो गैर जमहूरी का उन्होंने कहा है कि जी ये कुछ हुआ फलाना हुआ, ये दो चीज़ों पर उसने कहा है। नंबर 1 कि जो वादा हुआ था मुझे वजीर आज़म बनाने का, वो वादा कबूल करें, नहीं तो हम भी इमरान खान की कश्ती में उसके साथ बैठकर सवार हो जाएंगे और हम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद आप रोते रहिएगा। देखिए बिलावल को कुछ ना कुछ तो खबर है कि कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है गैर जमहूरी इमरान खान ने तो काम नहीं करना, उसका कोई लॉन्ग मार्च तो हो नहीं रहा, उसका कोई धरना तो हो नहीं रहा। तो उन्होंने इदारे को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपने कोई गैर जमहूरी काम करने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम इमरान खान की बस में चले जाएंगे। तो अभी आपको जो इक्का दुक्का हिमायत हासिल है, या आप ये सोच रहे हैं कि हम सबको फारिग करके कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, कोई नया सेटअप आ जाए, जो फलाना आ जाए, तो एक बात आप जहन में रखिएगा, वादा मुझसे हुआ था कि मुझे वजीर आज़म बनाना है। अगर ये नहीं बुरा होता तो फिर आप जहन में रखिएगा हम आज से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया वापस लेकर चलेंगे। क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी असल में हमेशा से रही थी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। जब फौज की गोद के अंदर जो इनके लीडर हैं सबसे बड़े, जिसको कहते हैं कायदे अवाम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब वो लीडर इनके साथ मिलकर काम करते रहे, उसके बाद वो अलग हुए, तो जाहिर सी बात है उस वक्त अमेरिका ने एक तहरीक चलाई थी, उसको भुट्टो ने सपोर्ट किया था, और उसके बाद वो सारी सूरत हाल आप सब जानते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से गिला करती थी कि असल में नून लीग या IGI ये सारे ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। और ये काफ़ी हद तक ये कहते रहे अनटिल के 1999 का मरहला आया कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। लेकिन फिर जब मुशर्रफ से NRO लिया तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इनका ख़त्म हो गया। फिर जरदारी ने जब NRO लिया, जब जनरल कियानी के साथ डील हुई, फिर उसके बाद उनके सारे मामलात हुए। फिर उसके बाद जब जरदारी ने जनरल राहील को कहा
कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बचा दूंगा, और उसके बाद आप देख लिया अयान अली केस खुल गया, फिर वहाँ पर भी डील हो गई, वो सारे मामला हो गए, फिर पापड़ फरूदे वाला वो थ्रू आउट, फिर बाजवा के साथ उसकी जो डील हुई, उसके बाद से वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो मामला हमेशा हमेशा के लिए दब गया। और अब आप ये देख ले कि बाजवा के साथ मिलकर इन्होंने जो 9 अप्रैल का काम किया वो सारा कुछ, वो कहता जी मैं व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की असल में साजिश थी। तो ये जो बिलावल अब धमकियां दे रहा है वो डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को दे रहा है कि आपने हमारे सर से अगर हाथ हटाने की कोशिश की तो फिर हम भी अगर, यानी मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ ने एक पैगाम, सॉफ्ट पैगाम दिया था, और आप ये देखिए कि अब ये कैंपेन क्या चले, वो पैगाम ये था कि अगर ऐसा मरहला आया कि सब कुछ लपेटने की तैयारी हुई कि जी इमरान खान काबू नहीं आ रहा और इलेक्शन तो हो रहे हैं 2 था 1 सीरत के साथ फलाना और ये वो, तो फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा झुर्लू फेरने की कोशिश की गई तो हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। ये बाजवा के दौर में क्लियर पैगाम दिया था नवाज शरीफ ने, और आप ये देखें कि उस वक्त यहाँ तक क्लियर मैसेज नवाज शरीफ ने दे दिया था। उसने कहा था कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी, और एक एंकर से खबर भी ब्रेक करवा दी थी, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के साथ खड़े होंगे। अब जहाँ तक मामला है इलेक्शन का, देखिए पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं और इसके बाद इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जाता तो फिर इमरान खान का मामला ये होगा कि वो सिंध के अंदर, यानी वो पंजाब जीत लेगा, खैबर पख्तूनख्वा जीत लेगा, वो डेरे डालेगा सीधा सिंध के अंदर। अभी तो कैंपेन हो रही है यहाँ पर, उसके बाद वो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, तो कौमी असम्बली और सिर्फ सिंध रह जाएगा। तो इमरान खान के लिए बड़ा आसान है विक्ट्री लेना, तो फिर इस सूरत हाल में हमारा सिंध से भी सफाया हो जाएगा। और देखिए एक बात आप ज़हन में रखिए, अगर इमरान खान 2 था 1 सीरियत ले जाते हैं पंजाब के अंदर से, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से 2 था 1 सीरियत, तो पंजाब के बाद कौमी असम्बली से तो वो 2 था 1 सीरियत लेकर जा रहे हैं। फिर होता यूँ है कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये देखती है या इदारे भी ये देखते हैं कि यार एक बंदा स्वीप कर है तो फिर उसका रास्ता नहीं रोक सकते, तो सिंध के अंदर इनको फिर तकलीफ चढ़ना शुरू हो जाएगी कि यार सिंध भी हमारे हाथ से जाएगा। इमरान खान का उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैंने सिंध को आज़ाद कराना। और देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा, सिंध का जहाँ तक मामला है, पंजाब भी इसी तरह डिफिकल्ट था किसी दौर के अंदर, जो इमरान खान ने जीत लिया है। पंजाब में आप सोच सकते थे कि आप नून लीग को शिकस्त देकर उसका सफाया करेंगे और आप छा जाएंगे, सवाल ही पता नहीं होता। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का मामला, तो ये सारे का सारा जो मामला है वो इमरान खान ने तो क्लियर कर लिया है। उन्होंने हवाओं का रुख खुद बदला है। ये कोई अगर समझे किसी के सर पर हाथ है तो इमरान खान तो इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के साथ इलेक्शन में उतरने वाले हैं, और उन्होंने अपनी जमात को जो टास्क दिया है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि मेरी जो असल में लड़ाई है वो पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और मैंने इसी बयानी के ऊपर इलेक्शन लड़ना। वो इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि इन सबको मैं शिकस्त दूंगा। तो इमरान खान ये जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया होगा, वो पीडीएम के खिलाफ होगा। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर बिलावल का ये बयान इस वक्त धमकी देना कि भाई इसको फारिग करें, नहीं तो फिर ठीक है आप नहीं कर सकते तो हम फिर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी के बयानिए के साथ। वरना 13 जमातों में से किसके साथ आपने करना? आप तो इजलास बुलाएं तो सारी जमातें आ जाएंगी। सिर्फ एक जमात और वो है पीटीआई कि जी हमने उसके साथ खड़े होंगे। यहाँ तक पैगाम चला जाएगा कि अगर कोई और काम करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ खड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त तो करंट सूरत हाल में सिंध में पीटीआई नहीं जीत पा रही। यानी अभी जब तक इमरान खान कैंपेन नहीं चलाते तो बिलावल को कहीं ना कहीं सूट करता है कि ठीक है हमारे पास सिंध तो रहेगा ना, सूबा तो रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।